हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे चार्टर एक्ट, उसमें कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजन थे। जैसे आप लोगों को कहीं कहीं कन्फ्यूजन होता होगा, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, जो भी शब्द आ रहे थे, बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर, फिर भारत का गवर्नर जनरल, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कन्फ्यूज लग रहे होंगे। इसलिए इन सारे क्वेश्चन को मैंने एक जगह इसको लिख लिया है और आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि कैसे इसको याद किया जाता है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। देखिए, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय। तो पहला जो पॉइंट है, इसे लॉर्ड क्लाइव, इस 1757 1760 तक थे। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। दूसरे गवर्नर हैं वारेन हेस्टिंग्स, ये 1772 से 74 तक ये बंगाल के अंतिम गवर्नर, और 74 से 85 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। चूँकि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो आप लोगों को पिछले क्लास में बताया जा चुका है। उसी एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किया जाएगा। उसी एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, उनको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तीसरे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हुए। चूँकि 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल है, और वो बंगाल के नहीं रहेंगे, भारत के गवर्नर जनरल रहेंगे। इसलिए 33 से 35 तक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। इसलिए बेंटिक को बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। अगले गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 56 से 58 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए और 58 से 62 तक भारत के प्रथम वायसराय हुए। क्योंकि 1858 के भारत शासन अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया जाएगा और बदल करके वायसराय कर दिया जाएगा। तो गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। इसलिए भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अगला है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 47 के प्रारंभ से लेकर 15 अगस्त 47 तक ये भारत के अंतिम वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और 15 अगस्त 47 में जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक प्रस्तुत हुआ, उस समय वायसराय का पद खत्म कर दिया गया और दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई। तो भारत के लिए लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल हुए, जो पिछले हम लोग वीडियो में बताए हैं कि भारत के लिए लॉर्ड माउंटबेटन और पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। इसलिए इस पॉइंट को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए कि भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी। इसलिए अगर भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र अंग्रेज पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय से जितने भी संबंधित कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे, उस सारे कन्फ्यूजन क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया गया है। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको देखने के बाद आप लोगों को पूरा कंसेप्ट गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में क्लियर हो गया होगा।